डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो प्रमुख पॉलिसीज़ हैं उनमें से सबसे पहले आता है प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो पॉलिसी है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के तहत आता है, उसमें पहला जो नियम है वो है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल, यानी हर किसी के लिए उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें अपनी जीविका को चलाने का साधन प्राप्त होना ज़रूरी है। दूसरा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मटेरियल, यानी जो भी वस्तु, अगर वो वस्तु एक अमीर आदमी की रिक्वायरमेंट है तो वो एक मिडिल क्लास और एक गरीब के लिए भी ज़रूरी होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ों का वितरण है वो सभी के लिए समान होना चाहिए और सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। उसके बाद है वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी भी तरह का कोई भी जो वेल्थ है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो सिर्फ जो है रिच पीपल्स के लिए है और मिडिल क्लास या लोअर क्लासेस के लिए नहीं है। यानी हिंदुस्तान की वेल्थ सभी के लिए बराबर है, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार, उनके वर्क के अनुसार उन्हें बिल्कुल बराबर से डेली वेजेस यानी जो इकॉनमी है वो दे की जाएगी। उसके बाद है इक्वल पे एंड इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यानी इस हिंदुस्तान में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अगर वो समान वर्क कर रहा है तो उसकी जो वेजेस है यानी उसका जो इनकम है वो भी इक्वल होगा, बल्कि इक्वल के साथ साथ उन्हें पूरी फैसिलिटीज़ भी इक्वली दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मेल के लिए कुछ और फीमेल के लिए कुछ और। उसके बाद नो अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स, जो भी हमारे अंडर में काम करता है, चाहे वो जैसा भी काम करता है, हमें उनके साथ भी इज्जत और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए, उनके कार्य की इज्जत करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत। फिर आता है वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ, यानी ये हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, ये जो यंग वंस हैं, ये जो युवा हैं, ये हमारे देश का भविष्य है। तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए इनको निरंतर प्रोग्रेस के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराना, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि सारी फैसिलिटीज़ के साथ